नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। कैंट थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर राजन मदेशिया को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल रूप से महाराजगंज का रहने वाला है। वर्तमान में गोरखपुर में रहता है। उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। 24 जुलाई को शाम को अभियुक्त गढ़ द्वारा ठेला लगाने की बात को लेकर वादी मुकदमा के बेटे को गाली गुफ्ता देते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से मारने व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदेशिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल दिलीप कुमार, उमाशंकर गिरी, पप्पू कुमार शामिल रहे। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने निगम के सदन हॉल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नगर निगम की कार्यकारिणी की टीम 18 जुलाई को 20 जुलाई तक इंदौर के दौरे पर गई थी। टीम ने इंदौर के वार्ड नंबर 33 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और स्रोत पर कचरे के अलग करने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। वार्ड पार्षद मनोज मिश्रा और परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर ने बातचीत में ये समझाने का प्रयास किया गया कि कैसे नागरिकों को कचरा अलग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इंदौर के स्टार चौराहे पर स्थित कचरा स्थानांतरण स्टेशन का दौरा भी किया गया। यहाँ हमें देखने को मिला कि कैसे सूखे, गीले और खतरनाक कचरे को अलग अलग तरीके से संभाला जाता है। इंदौर में वेस्ट टू वंडर परियोजना भी देखी गई, जहां स्क्रैप धातुओं का उपयोग करके राम जन्मभूमि मंदिर का एक मॉडल बनाया गया। महापौर ने कहा कि गोरखपुर में भी हम इस तरह के पहल करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ताकि वे घर का कचरा अलग अलग कूड़ेदानों में डालें। हमारा लक्ष्य गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, उपयोग करने लायक चीज़ें होती हैं वो उस तरह से उपयोग करके बनाते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि जो है अभी वहाँ पर एक पार्क में हम लोगों ने देखा कि अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भी जो है वहाँ पर स्थापित की गई और वो हमें बताया उन लोगों ने, और हम लोगों ने महसूस भी किया कि वो सारी चीज़ें जो है जो जितने वेस्ट चीज़ें थी, जिन चीज़ों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों से मिला के वो बनी थी। तो निश्चित तौर से ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि कूड़े का सेग्रीगेशन, कूड़े को अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ियों में दें, इधर उधर ना डालें। और इसी क्रम में आपने महसूस किया गोरखपुर में भी पहले से ही जो है कूड़ा पड़ाव लगभग हट चुके हैं। एक आध जगहों पे रह गए, वो भी शीघ्र ही हट जाएंगे और इस दिशा में हम लोग पहले से प्रयत्नशील हैं। लेकिन उनसे सीखने की चीज़ ये है कि जन जन तक वो जागरूक है और हमारे सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य गए थे उन लोगों ने तो निश्चित किया है कि जो है सब अपने अपने वार्डों से ही ये कार्य शुरू करेंगे और बाकी पार्षदों को भी हम इस बारे में प्रेरित करेंगे कि वो अपना अपना कार्य, अपना दायित्व बखूबी निभाएं, जिससे हमारा गोरखपुर शहर इंदौर से पीछे ना रह जाए बल्कि उससे आगे जाने की हम कोशिश करें। और इसमें हमारी और पत्रकार होने के नाते आप बंधुओं की और साथ में पूरे गोरखपुर वासियों के सहयोग की अपेक्षा है। हर आदमी अपना अपने दायित्व का निर्वहन अगर बेहतर तरीके से करेगा तो निश्चित तौर से उसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने जो देखी वो नगर निगम का कार्य है, उसमें तो हम लोग अपना करेंगे ही और सरकारी तंत्र उसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं फिर यही कहूँगा कि कूड़े को अलग अलग करना ये सबसे बड़ा, क्योंकि आप देखेंगे जो स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है इस पर बहुत जोर रहता है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने केवल गीले कूड़े से वो शहर की बसों को चला रहे हैं, जितने बाकी चीज़ें जो है गैसेस वो लेके बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे जहाँ ज़रूरत होती है कि फैक्ट्रीज को वो बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक आय तो हो रही है लेकिन उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा हो जा रही है। वरना आप देखेंगे अगर कहीं गीला कूड़ा हो तो वहाँ के बगल से जाना आप पसंद नहीं करेंगे, अगर जाएंगे भी तो अपने नाक पर रुमाल रख के जाएंगे। तो ऐसे में वो गैस कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, वातावरण में इधर उधर फैल रही है। उसको हम सही जगह पे इस्तेमाल करके उससे एनर्जी बनाएं और वो बेहतर हो पाए, बेहतर से बेहतर उसका उपयोग हो पाए और उससे एनर्जी सोर्स के तौर पे तो है ही, साथ में उसका उपयोग अच्छी जगहों पर हो रहा है। इसलिए हम आपसे सभी से अनुरोध करेंगे कि हम सभी इस बारे में पुनः सोचें और हम सभी गोरखपुर को बेहतर नंबर 1 बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। महापौर जी, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जो गलियां काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ गाड़ियां नहीं पहुँच पा रही हैं, काफ़ी
परेशानियां हो रही हैं, क्या उस पर क्या करना नहीं चाहिए? देखिए, यहाँ पे गोरखपुर में भी जो है ये पहले से ही ठेला गाड़ी जो हैंड कार्ट जो है वो उसका प्रबंध किया गया है कि जहाँ पर हमारी ये वाली गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं तो वो लाके और एक जगह इकट्ठा करके वो सीधे इसमें डाल देते हैं। अब ये प्रावधान जो है यही है कि जो है कहीं कूड़ा पड़ाव ना रहे, बल्कि वो घर का कूड़ा जो है सीधा का सीधा जो है अपने हमारे कचरे वाली गाड़ियों में आ जाए, जिससे सफाई बखूबी दिखे और हम सभी स्वस्थ भी हों। ऐसा नहीं है कि केवल उसके बहुत सारे लाभ हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, कूड़े से जितने इन्फेक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें खत्म होंगी, उन कूड़ों का उपयोग बेहतर हो पाए, तो सब ये चीज़ें जो है ऑलरेडी प्रोसेस में हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे आप देखेंगे, अगर आप गलियों का निरीक्षण करेंगे तो निश्चित तौर से उन गलियों में हैंड कार्ट से उन कूड़ों को कलेक्ट करके और हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद सैनिक स्मारक पर मेजर जनरल एस.के. जायसवाल, वीएसएम रिटायर ब्रिगेडियर के.पी.बी. सिंह, कर्नल आर.ए. मिश्रा, कर्नल शारदा सिंह, कर्नल के.एम. राय, पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राम मोहन पांडे, प्रदीप यादव सहित 120 पूर्व सैनिकों, 3 वीर नारियों, 100 एमसीसी कैडेट ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शूरवीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यालय प्रश्न वीर नारी सुमित्रा सिंह, शोभा देवी, विज्ञानती देवी को शाल देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए कर्नल कृष्ण बहादुर सिंह ने कहा, और एक्चुअली जो मैं था वहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान में था, कारगिल में सपोर्ट कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली आज जवान जो शहीद हुए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे और उनसे हम लोग प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़े। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल मशीह ने बताया कि कॉलेज के एनसीसी कैंडिडेट हाल ही में सीआरपीएफ के एक शिविर में शामिल हुए थे। इस शिविर में 12 कैंडिडेट ने विभिन्न गतिविधियों में पदक जीते। कुल 8 कॉलेजों के कैडेटों ने इस शिविर में भाग लिया था, लेकिन हमारे कैडेटों ने बेहद प्रदर्शन किया। वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर हमारे कॉलेज के कैंडिडेट्स ने किया। हमारे कैंडिडेट को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर खजनी में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कैडेटों को कारगिल युद्ध पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, ताकि वे कारगिल के वीर सैनिकों के बलिदान और साहस से प्रेरित हो सकें और वो कारगिल के जवानों के बारे में जान सकें कि किस तरह से उन्होंने कारगिल पर विजय हासिल की थी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमित मशीह ने कहा, हमारे सेंट एंड्रूज कॉलेज के कैडेट जो हैं, अभी CAT 158 45 बटालियन का कैंप गया था सीआरपीएफ। वहाँ पर हमारे कॉलेज के 12 कैडेट्स ने अलग अलग एक्टिविटीज़ में जीते हैं मेडल और उनको सर्टिफिकेट मिला है। और वहाँ पे 8 कॉलेज के अलग अलग 8 कॉलेज से कैडेट्स आए थे, मगर उन सब में हमारे कैडेट्स ने एक कंपनी कमांडर बना, एक ट्रुप कमांडर बना और एक ओवरऑल कैंप कमांडर बना, वो हमारे ही कॉलेज के थे। और गार्ड ऑफ ऑनर जो बहुत ही स्पेशल होता है, उसमें भी हमारे कॉलेज के ज़्यादातर बच्चे। ऑन टॉप ऑफ दैट, आज सवेरे कारगिल दिवस के अवसर पे हमारे बच्चे गए थे खजनी। हमारे कॉलेज के 5 कैडेट्स, उनको स्पेशली बुलाया गया था ये गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, और सुबह 5 बजे गए हैं और अभी वो लौटे हैं। और अब हम लोग एक कारगिल दिवस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जा रहे हैं कैडेट्स को, और यही प्रोग्राम है आज का। अपना नाम है? मेरा नाम है लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमित मसीह। मैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ 45 वीवी बटालियन का सेंट एंड्रूज कॉलेज यूनिट। डिवीजनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जम्मू कश्मीर का रणनीति एवं आर्थिक महत्व तथा वर्तमान चुनौतियों विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत अवैधनाथ महाविद्यालय चौक बाजार के प्राचार्य डॉक्टर भगवान सिंह ने अपने संबोधन में कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि
पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ कर युद्ध छेड़ने के बाद भारतीय सेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ दिया था। डॉक्टर सिंह ने जम्मू कश्मीर के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि ये क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष युद्ध एवं अपनी सेना के माध्यम से जब भी इस तरह का प्रयास किया है उसे पराजय का सामना करना है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद उजागर हो चुका है, जिसकी संपूर्ण विश्व में निंदा की जा रही है। इस कार्यक्रम का संचालन रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के प्रभारी डॉक्टर राम प्रसाद यादव ने किया। अतिथि परिचय तथा आभार ज्ञापन डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर परीक्षित सिंह, डॉक्टर शैलेश सिंह, श्री विकास पाठक सहित छात्र छात्राओं ने सहभाग किया। राजमार्ग को काट देना, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर से अपने तोपखानों से, अपने मशीन गनों से वो लगातार फायर करके हमारे उस रास्ते को काट सकते थे, जिससे हमारी जाने वाली सप्लाई, सैनिकों को दी जाने वाली तमाम सारी राशन, गोला बारूद, सारी सप्लाई वहां से काटी जा सकती थी। तो पहला उद्देश्य था श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना। दूसरा, लेह और सियाचिन को भारत से अलग कर देना। सियाचिन के विषय में बच्चों आपको मालूम होगा, न मालूम हो तो मैं बस एक लाइन में बताता हूँ। सियाचिन एकदम से भारत और पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर पर जाकर के वहां पर एक ऊंची पहाड़ी है, बिल्कुल आप यूं कहिए जैसे बालू का रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान माने आप समझते हैं बालू का, वहां बर्फीला रेगिस्तान है बिल्कुल, जहां तक आपको दिखेगा कि वो सफेद बर्फ ही बर्फ दिखेगा। और बड़ी खतरनाक स्थितियां ये भी होती है, जैसे ऊपर बर्फ जमी है, नीचे पूरी चट्टान बिल्कुल गड्ढा है, खाली है, एकदम से दरार है दो पहाड़ियों के बीच में। कई बार वहां सैनिक जाते हैं तो कमर में एक दूसरे की रस्सी बांध करके एक साथ जाते, ताकि कोई अगर खंडर में गिरे तो उसको बीच में निकाल लिया। तो वहां क्या हुआ कि सियाचिन पर बीच में पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया था, लेकिन हमारे सिख रेजिमेंट के सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में उस चौकी पर कब्जा किया गया था। पाकिस्तान की वहां बैठी हुई मशीन गन लेकर के वहां बैठी हुई पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ करके बहुत सारी शहादत दे करके सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में सियाचिन ग्लेशियर पर फिर भारतीय सेनाओं ने कब्जा किया गया था। इसलिए उस चौकी का नाम ही अब रख दिया गया है